गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो 11th क्लास में आज हम मैथ्स के अगले एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे, जिसमें हम प्रांत और परिसर ये दोनों पढ़ लेंगे। ये कुछ टेबल है जो प्रांत के लिए है, परिसर के लिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनकी ये रेंज है, ये परिसर है। अगर टेन, आपको पता है टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स इसमें जीरो नहीं होगा, कॉस एक्स जीरो होता है तो एक्स इजकल टू वैल्यू होगी 2n+1 ब्रैकेट में बाहर पाई/2। ये फॉर्मूला है। कॉट एक्स इजकल टू कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, जिसमें साइन एक्स जीरो नहीं होगा। अगर साइन एक्स जीरो होता है तो एक्स इजकल टू n/। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन और कॉस, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। जैसे हमने टेबल में दिखाया है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक फर्स्ट में सब पॉजिटिव है। सेकंड वाले में क्या कहा था, साइन और कॉसेक, तो साइन कहाँ है, ये रहा, और कॉसेक कहाँ है, ये रहा, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, कॉट, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे ये नेगेटिव। इसमें कॉस और कॉसेक, ठीक है, कॉस और सेक, तो कॉस ये रहा और सेक ये रहा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इन्हीं के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि cos x इजकल टू 1/2 है, और x क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में, कि तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश का मतलब इसमें है, और इसमें है तो याद रखना टेन और कॉट दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो बाकी अलग हमें इसके 5 जो भी क्वाड्रेंट हैं वो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये एक दे रखा है, 6 होते हैं, तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारे ऐसे होंगे, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ठीक है, ये आपका आधार है, ठीक। ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। अब ये क्या है, cos x इजकल टू मैं इसका 1/2, ठीक है। और आपको पता है ये होता है लाल बट्टे कक्का के हिसाब से एक ट्रिक होती है। कॉस है तो बीच वाला कॉस होता है, तो कॉस में बीच वाला कॉस होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, यानी कि ये 1 क्या है, आधार है, ये क्या है, आपका कर्ण है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसे ये लगा लेंगे, आधार है और कर्ण है। तो आधार कितना है इसका, 1 है, ठीक है, आधार, और कर्ण कितना है इसका, 2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, लंब का स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये किसके बराबर होती है, ये होती है आपकी कर्ण के बराबर, कर्ण स्क्वायर, ये फॉर्मूला बराबर में ये होता है, ठीक है। तो आपको पता है कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर, लंब निकालना है, आधार कितना है, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, लंब का स्क्वायर बराबर ये +1 और 1 का स्क्वायर 1, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3 इक्वल लंब का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या होएगा है, √3 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड में रूट जाएगा। यानी कि आपको पता है कि लंब कितना निकल के आया, √3, ठीक। अब आ जाइए साइन में, ठीक। साइन x इजकल टू, ओके, साइन x इजकल टू, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब कितना है आपका, √3/2, ठीक। अब कॉस तो है ही है, अब क्या लेंगे हम, टेन लेंगे। 10x इजकल, टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, लंब बट्टे आधार मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। लंब कितना है, √3 और आधार कितना है, 1, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, अब सुनो,
टेन के बाद क्या आएगा आपका कॉट, तो कॉट आप चाहो तो इसको उल्टा कर दो, आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब होता है, आधार 1 है, लंब कितना है √3। ठीक, इसके बाद क्या निकालना है आपको, सेक निकालना है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है 2 है, और आधार कितना है 1 है। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा का मतलब लंब, कर्ण बट्टे लंब हो गया, कर्ण बट्टे लंब हो गया। और कर्ण कितना है आपका 2 और लंब कितना है √3। ठीक है, ये अब बात आती है इनमें साइन लगाना है। तो हमने क्या बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट चतुर्थांश दे रखा है, तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो टेन और कॉट को छोड़ दो, बाकी सबको क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव कर दिया हमने। ये इस तरह से क्वेश्चंस हुआ, ऐसे ही और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेक एक्स इजकल टू 13/5, एक्स चतुर्थांश किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, सेम हम वही करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का के हिसाब से सेक है, और सेक किस में होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है 13/5 के हिसाब से सेक होता है आधार बटे, ये के है सॉरी कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण ये रहा, आधार ये रहा। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण का क्या, कर्ण नहीं निकालना, लंब निकालना है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर, लंब निकालना है, आधार कितना है 5, ये होता है 169, 13 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 25। 169 को 25 में, तो 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 भाई। 9 में से 5 गया, ये बचेगा 4, 6 में से 2 गया तो ये क्या बचेगा 2, और ये कितना है आपका 1। ठीक, ये 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 है, तो 144, ये 144 ये रूट हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12। 144 रूट, इसका रूट होता है 12 का, यानी कि ये कितना आ गया 12। अब सुनिए, अब क्या निकालना है आपको, साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या होता है आपका, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है आपका 12 बट्टे कर्ण कितना है 13। ठीक, उसके बाद कॉस, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा कर दो, यानी कि आधार बट्टे कर्ण कर दो। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। अब क्या निकालना है, 10 निकालना है, 10x। तो 10x क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। अब क्या निकालना है, कॉट। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, यानी कि आधार बट्टी लंब होता है, 5/12 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, आपका एक बचा है कोसेक। कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है वो होता है आपका साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है आपका 13, लंब कितना है आपका 12। ठीक, अब उसने क्या कहा था, उसने कहा आपसे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, चतुर्थ में। तो चतुर्थ में आ जाइए। चतुर्थ में कॉस और सेक 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सेक और कॉस, सेक ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, बाकी के सामने हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे और ये इनके आंसर होंगे। ठीक है, ओके। तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप खुद करोगे उन्हें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन 765 का मान ज्ञात करना है, और हमें पता है कि अगर 2 मल्टीप्लिकेशन 360 करें तो कितना आएगा 72, यानी 720, और इसमें अगर हम 45 ऐड कर दें तो ये पूरा ओवरऑल टोटल यही आ जाएगा। ठीक,
हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो मान है 2 पाई के अंतराल में हो, 2 पाई का मतलब 360, यानी कि एक पूरा सर्कल घूमेगा 360 और 2 हैं तो 2 बार सर्कल घूमेगा, तो पुनरावर्ती होगी। तो आपको पता है अब जो बचेगा साइन 45 बचेगा, और साइन 45 का मान क्या होता है आपका 1/√2। तो ये आंसर। माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो माइनस साइन 11/पाई। जो चतुर्थांश है साइन, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में साइन एक्स किस में होता है, ऋणात्मक होता है, हमें पता है, क्योंकि उसमें साइन और सेक 2 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का साइन, ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम ले लिया। क्यों, क्योंकि 3 4 या 12, 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंपल सी बात, साइन किस में, ये ऋणात्मक में होता है ना, साइन ऋणात्मक होता है ना इसमें, तो साइन ऋणात्मक होता है तो हम इसे साइन में माइनस में ले लेंगे। माइनस पाई बाई 3, माइनस से माइनस, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये तो ये माइनस में होता है तो माइनस ले लिया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन पाई बाई 3 बचेगा। और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2। कुछ क्वेश्चंस भी देंगे हमें ऐसे ही, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही करने हैं। तो आज की 11वीं क्लास में इतना ही है, ठीक है, बाकी हम क्वेश्चनों को आपको देंगे, आपको खुद करने हैं, ठीक। गुड मॉर्निंग।